हिंदुस्तान के थे। एक दिन ये चारों दोस्त एक लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं और इत्तेफाक देखिए, हिंदू वेद पढ़ रहा था, यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात पढ़ रहा था, ईसाई बाइबल इंजील पढ़ रहा था, मुसलमान कुरान की तिलावत कर रहा था। और चारों लोग एक ही टेबल पे थे। बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी चारों में। बात छिड़ गई और छिड़ी तो ये छिड़ी, मुसलमान कहने लगा कि आए मेरे ईसाई दोस्त, तुम जो किताब पढ़ रहे हो इसका नाम क्या है? उसने कहा न्यू टेस्टामेंट, इंजील। पूछा यहूदी से, दोस्त तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये क्या है? उसने कहा ओल्ड टेस्टामेंट यानी तौरात। उस हिंदू लड़के का नाम था कृष्णा मेनन। उसने कृष्णा मेनन से, हिंदू से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा कि मैं वेद पढ़ रहा हूं। मुसलमान ने थोड़ा सा मजा लिया। ईसाई से पूछा कि आए ईसाई, ये कैसी किताब है? उसने कहा ये आसमानी किताब है। यहूदी से पूछा कि तुम्हारी किताब कैसी है? उसने कहा ये भी आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी है। हिंदू से पूछा, कृष्णा मेनन ने भी कहा हमारी किताब भी ईश्वरीय ग्रंथ है, आसमानी किताब है, ये भी आसमान से उतरी है। मुसलमान ने थोड़ा सा और मजा लिया। उसने ईसाई से पूछा, अच्छा अभी इतना ही पूछा कि इन लोगों ने सवाल किया, अरे मुसलमान मेरे दोस्त तुम भी तो बताओ कि तुम जो किताब पढ़ रहे हो ये कैसी किताब है? तो मुसलमान ने कहा हम जो पढ़ रहे हैं वो कुरान है और ये भी आसमानी किताब है। मुसलमान ने कहा ईसाई मेरे दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला नबी कौन? ईसाई ने जवाब दिया जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने फिर पूछा यहूदी से, तुम्हारी इस किताब को लाने वाला नबी कौन? उसने जवाब दिया मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। फिर उस मुसलमान ने खुद ये कहा, आए मेरे ईसाई दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले ईसा हैं, आए मेरे यहूदी दोस्त तुम्हारी इस किताब को लाने वाले मूसा हैं, और मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जो किताब है कुरान, इस कुरान को लाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हिंदू से पूछा, अब तुम कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, तो तुम जरा ये बताओ कि तुम्हारी इस किताब को लाने वाला अवतार कौन है, ऋषि कौन है, मुनि कौन है, पैगंबर कौन है, रसूल कौन है, प्रॉफिट कौन है, मैसेंजर कौन है? कृष्णा मेनन चुप हो गया और उसने डंके की चोट पे कहा कि मुझे एतराफ है कि मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी इस किताब का लाने वाला अवतार कौन है। ईसाई को मालूम है इंजील ईसा पे उतरी, यहूदी को मालूम है तौरात मूसा पे उतरी, मुसलमान को मालूम है कुरान हजरत मोहम्मद पर उतरा, लेकिन हिंदू भाइयों को आज तक नहीं मालूम। 25 नहीं अब 26 तारीख शुरू हो गई, आज तक इनको नहीं मालूम कि ये वेद आसमानी किताब तो है, ये तो मानते हैं, लेकिन किस पर उतरा है, कौन नबी लेकर आया है, आज तक हमारे हिंदू भाइयों को नहीं। कहते हैं कोई आया तो था डराने वाला, कोई आया तो था इस किताब को लेकर आने वाला, लेकिन कौन आया था ये हमें मालूम नहीं। गौर कीजिए, जो कौन अपने आसमानी किताब लाने वाले नबी को भूल चुकी हो, जिसने किताब लाने वाले नबी को भुला दिया हो, उस कौम ने अपनी किताब के साथ क्या किया हो? कितनी असली में डायना मिलाया होगा। कोई किताब अगर महफूज है हर किस्म से,
कि खुराफातों से, तो वो कुरान वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। आए सारी दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें शुबा है, अगर तुम्हें डाउट है, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान को मोहम्मद और उनके साथियों ने, उनके चेले चपाटों ने लिख लिया है, बना लिया है, जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर उतारी है, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो जाओ इस कुरान की तरह एक सूरत ही बना लाओ। बिसूरतिन नकरा, एक छोटी सी सूरत ही बना लाओ। कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है मालूम है आपको? इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इस कुरान करीम के बारे में शक है तो जाओ कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत की तरह कोई सूरत बना लाओ। आज 1400 साल हो चुके हैं, आज भी यहूदियों में बहुत बड़े बड़े यहूदी मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है, ईसाइयों के मुल्क ऐसे हैं जहां अरबी बोली जाती है। आज भी अरब यहूदी, अरब ईसाई, बड़े से बड़े अरबी जानने वाले मिल गए, लेकिन मिलने के बावजूद छोटी से छोटी सूरत की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सका। अरब के अंदर एक शायर था, बड़ा मशहूर शायर था, लोग उसके शेर में कोई कमी नहीं निकाला करते थे। हजरत हसन इब्न साबित एक बार गए और खाने काबा की दीवार पर एक शेर लेकर चले आए। शेर क्या लिखा था उन्होंने? कुरान की सूरत लिख दी थी। कुरान की सूरत क्या लिखी थी? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत लिख दी थी बस, और लिखा था नीचे हसन इब्न साबित। ये सूरत, ये शेर हसन इब्न साबित के हैं। बड़े बड़े शायर आए, कहने लगे ये कैसा शेर है यार, ये कैसा शेर है? इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये कैसा शेर है? शेर लगता भी और नहीं भी लगता है। 2 लाइनों का एक शेर होता है, अगर 2 शेर हैं तो चौथी लाइन कहां चली गई? 3 लाइनों का भी कोई शेर होता है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, दूसरी लाइन कहां चली गई? लेकिन बात पूरी हो रही है। बड़े बड़े लोग लग गए लेकिन कोई कमी नहीं निकाल पाए। अरब का सबसे बड़ा शायर कहने लगा मुझे एक दिन की एक रात की मोहलत दो, मैं इसमें कमी निकाल लूंगा, मैं इसके अंदर कमी निकालूंगा, मैं कमी निकाल कर दिखा दूंगा। उसको 24 घंटे की, एक दिन की एक रात की मोहलत दे दी गई। वो लगा रहा उस कुरान की सूरत में कोई कमी निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकाल पाया। निकालता था तो खुद फंस जाता था। उसने 24 घंटे एक दिन एक रात मेहनत की, लेकिन कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत जब नहीं बना पाया और उस आयत में भी कोई कमी नहीं निकाल सका, तो उसने चौथी लाइन बढ़ा दी बस। लोगों ने पूछा कोई कमी निकली? बोला हाँ, चौथी लाइन की कमी थी, उसको मैंने लिखकर पूरा कर दिया। हसन इब्न साबित ने 3 लाइनें लिखी थी, मैंने चौथी लाइन लिखकर 2 शेर पूरे कर दिए। और जानते हो चौथी लाइन उसने क्या लिखी? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको उसने कुछ नहीं बदला और उसके नीचे उसने लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। नीचे उसने ये लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर। ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं। ये ऊपर वाली तीनों लाइनें इंसान लिख ही नहीं सकता, इंसान बना ही नहीं सकता। उसने चौथी लाइन ये
लिखी है माहाजा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है। तब हसन इब्न साबित पढ़ते हुए निकले और कहा आए शायर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हसन इब्न साबित ने ये शेर नहीं लिखे, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा किताब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा आयतें हैं। ये है कुरान की असमत, ये है कुरान की मेरे भाइयों अहमियत। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से वेदों के मंत्र ऐसे हैं कि कुरान करीम की वो तस्दीक करते हैं। मसलन वेद जब आप खोलेंगे, ऋग्वेद जैसी आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहला जो मंत्र आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। दूसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? दूसरा महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। तीसरा मंत्र जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? वसुर्धयमाना। चौथा मंत्र जो वेद में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए क्या मंत्र है। जैसे आप वेद को खोलेंगे तो ये मंत्र मिलेंगे आपको। पहला मंत्र अग्नि मीले, अग्नि अल्लाह का नाम, अग्नि अल्लाह का नाम, मीले का मतलब प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा क्या होगा? अग्नि मीले, मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं अल्लाह के नाम से। कुरान जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। आपका वेद तो हमारे कुरान की तस्दीक कर रहा है। दूसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है, जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है। कुरान का दूसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान की परवरिश करने वाला है। तीसरा मंत्र आप वेदों में क्या पढ़ेंगे? बसुर्दयमाना, जो बड़ा दयालु है, जो बड़ा रहम करने वाला है। बसुर्दयमाना, जो बड़ा ही दया करने वाला है। कुरान की तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। वेदों में चौथी आयत मंत्र क्या पढ़ेंगे? नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान हमारे फायदे के लिए, है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। हमको सुपथराय आसमान, सुंदर रास्ते पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला, हमको सुंदर पथ पर सुंदर रास्ते पे चला। कुरान क्या कहता है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चला। ये वेदों के मंत्र हमारे कुरान की तस्दीक करते हैं। ये अलग बात है कि वेदों में तब्दीली हुई है, ये अलग बात है कि वेदों में चेंजिंग हुई है, ये अलग बात है कि वेदों में तब्दीली हुई है मेरे भाइयों, लेकिन वेद हमारे कुरान की तस्दीक करते। बहुत से ऐसे मंत्र मिलेंगे जिनमें तस्दीक छलकती हुई नजर आती है, कभी नमाज की शक्ल में, कभी कलमे की शक्ल में। हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू धर्म में एक मंत्र है जिसको अनकही कहा जाता है।
हर पंडित मरने से पहले अपने बेटे को वो अनकही के जुमले बताता है।